सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आचार्य चंदपाल आपका अपने नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज का हमारा जो वीडियो है, जो विषय है, वो है कि किसी की भी कुंडली का मतलब ये है कि आप अज्ञात किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देखकर किस तरीके से यह जान सकते हैं कि वह कुंडली स्त्री की है या पुरुष की है। मतलब बिना जानकारी के भी आप किस तरीके से ये जान सकते हैं कि वह कुंडली स्त्री की है या पुरुष की है, लड़के की है या लड़की की है। तो यह आज का हमारा विषय है। यह लिखा है मैंने, जन्म कुंडली लड़के की है या लड़की की है, जानने का सूत्र। यानी हम किस तरीके से ये जान सकते हैं कि कुंडली लड़के की है या लड़की की है। मित्रों, मेरी वीडियो देखिएगा और ताकि आपको जानकारी ठीक ठाक तरीके से आपको पहुंच सके। और यदि आपने मेरा YouTube चैनल गोलो ज्योतिष ऑनलाइन क्लास सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो अगली आपको कब पहुंचेगी, कब बनेगी, वो आपको सूचना मिल जाए। और मेरे फेसबुक चैनल को भी लाइक करिए। तो आज का हमारा वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ कि यह जानने का कि ये जन्म कुंडली लड़के की है कि लड़की की है, यह कैसे जानेंगे, इसका सूत्र क्या है। तो मित्रों, इसका बेहद सरल सूत्र जो होता है वो ये होता है कि हमारी ये जो कुंडली होती है, यहाँ ये लग्न है, लग्न में जिसकी कुंडली है वो, तो हम यह ज्यादातर सभी जानते हैं कि यह एक राशि जो है 30 अंश की होती है। 30 अंश। इस राशि को पूरा ये जो क्षेत्र प्राप्त है ये 30 अंश का होता है। तो किसी व्यक्ति की कुंडली जो होती है वो होती है 1 अंश की, 2 अंश की, यानी कि 1 अंश की हो सकती है, 2 अंश की हो सकती है या अन्य किसी भी अंश की हो सकती है। 3 अंश से आगे 4, 5, 6 किसी भी अंश की हो सकती है। 17, 18 अंश की हो सकती है या 25, 26, 27, 28 अंश की भी हो सकती है। तो जो अंश होते हैं, जैसे यहाँ पर अंश, जैसे मान लीजिए कि जो अंश होते हैं कुंडली में, जो भी अंश लिखा हो वह हमें देखना होता है कि कुंडली में लग्न के अंश कितने लिखे हैं। लग्न के अंश कितने हैं, 1 से लेके 30 तक में जितने अंश हो उनको लिख लीजिए। मान लीजिए कि किसी की कुंडली 8 अंश की है। 8 अंश की है। 8 अंश की है का मतलब ये है कि इसको फिर हम जो सूत्र लगते हैं वो ये लगता है कि 8 का भाग हम 3 से देंगे। 8 का भाग जब हम 3 से देंगे तो 8 का भाग जब 3 से करेंगे तो 2 बार ये भाग जाता है यहाँ से, 3 दूनी 6 और शेष बचता है 2। तो जो शेष बचता है इसी के आधार पर हम तय करते हैं कि कुंडली लड़के की है कि लड़के की है। यानी कि अगर 2 अंक बच रहा है तो ये लड़के की कुंडली हुई, लड़के की, ठीक है। और अगर 0 या 1 शेष बचता है तो यह कुंडली फिर लड़की की हुई। यानी कि अगर 0 और 1 यानी कि भाग अगर पूरा, मान लीजिए यहां पर 9 अंक लिखा हो, 3 से भागित पूरी तरीके से जो भाग हो जाएगा, जो संख्याओं का भाग पूरा कट जाएगा 3 से, तो वो लड़की जो है 0, अगर पूरा कट जाए तो 0 आएगा तो लड़की की है। और अगर 1 शेष बचता है, अंश में 3 का भाग देने पर अगर 1 शेष बचता है या 0 शेष बचता है तो कुंडली लड़की की है। और अगर 2 शेष बचता है तो ये कुंडली फिर लड़के की है। यही इसका सूत्र है कि हम किसी की भी कुंडली में यहाँ लिखे अंशों से, कोई भी अंश हो सकता है 1 से लेकर, तो अब मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि किसी का 1 ही अंश है किसी का 1 अंश है, जाहिर सी बात है 3 से कटेगा नहीं वो। तो 1 में जो है 1 का मान 1 ही माना जाता है।
और 2 का मान 2 ही माना जाएगा। तो अगर 1 अंश की है तो भी लड़की की है, और केवल 2 ही अंश में कुंडली अगर दिखाई दे रहा है, लगन के अंश 2 दिखाई दे रहे हैं, तो भी जो है लड़का की कुंडली होगी। यानी कि 2 अंश अगर कुंडली के हैं तो लड़के की, और 1 अंश अगर है तो लड़की की। ठीक है, तो ये इसका सूत्र है। आप लोग कुंडली पर लगा करके देखिए, और अगर किसी को इसमें कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, या कोई कमेंट हो, या किसी प्रकार से आप ये जानना चाहते हो कि ये किस तरीके से निकला है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर ये नोट कर लीजिए। आज मेरे जो है थोड़ा सा ठंड के मारे मैंने मफलर लगा रखा था, तो उससे मेरे आज बाल थोड़े सेट कम है। कल अगली वीडियो पे मैं आपके सामने पुनः आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।